जिउतिया व्रत कथा जीवितपुत्रिका व्रत। भारत की धार्मिक परंपराएं और व्रत उपवास सदियों से समाज में न केवल आध्यात्मिक आस्था को जीवित रखते आए हैं, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक एकता को भी सुदृढ़ करते हैं। महिलाओं के व्रतों का मुख्य उद्देश्य प्रायः परिवार, संतान और पति की मंगल कामना से जुड़ा होता है। इन्हीं पावन व्रतों में से एक है जीवितपुत्रिका व्रत या जिउतिया। ये व्रत विशेष रूप से संतान की दीर्घायु, निरोगी जीवन और समृद्ध भविष्य की कामना के लिए किया जाता है। ये व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा नेपाल के तराई क्षेत्रों में इसकी विशेष मान्यता है। इसे संतान की सुरक्षा और अकाल मृत्यु से बचाने के लिए माताएं करती हैं। इस दिन उपवास रखने वाली महिलाएं सूर्योदय से लेकर अगले दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए कठोर तपस्या के रूप में व्रत करती हैं। व्रत की महत्ता। संतान संरक्षण कहा जाता है कि इस व्रत को करने से बच्चों की अकाल मृत्यु नहीं होती और वे दीर्घायु होते हैं। परिवार की समृद्धि। संतान सुखी, स्वस्थ और योग्य बनकर परिवार की समृद्धि का कारण बनते हैं। आध्यात्मिक बल। व्रती को मानसिक शक्ति, आत्मबल और धैर्य प्राप्त होता है। धार्मिक पुण्य। ये व्रत करने से पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रत विधि। नहाई खाया एक दिन पहले सप्तमी तिथि को महिलाएं स्नान करके शुद्ध भोजन करती हैं। इस दिन विशेष रूप से दाल भात, तोरी की सब्जी और घी का भोजन करने की परंपरा है। उपवास। अष्टमी तिथि। अष्टमी को प्रातः स्नान कर भगवान जीमूतवाहन तथा माता जिउतिया की पूजा की जाती है। महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। कथा श्रवण। व्रती स्त्रियां सामूहिक रूप से एकत्र होकर जीवितपुत्रिका व्रत की कथा सुनती हैं। भोजन। नवमी को पारण। दूसरे दिन नवमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है और फलाहार या सामान्य भोजन लिया जाता है। कथा का आरंभ। पुराणों में वर्णित है कि बहुत समय पहले जीमूतवाहन नामक एक धर्मात्मा राजकुमार थे। वे परोपकारी और सत्यप्रिय थे। एक समय उन्होंने देखा कि गरुड़ पक्षी नागों को खाकर जीवन निर्वाह कर रहा है। नाग जाति भयभीत होकर प्रतिदिन एक नाग की बलि गरुड़ को देते थे। जीमूतवाहन ने ये देखकर संकल्प लिया कि वे नागों की रक्षा करेंगे। उसी दिन एक वृद्धा अपने पुत्र को गरुड़ के सामने बलि हेतु लेकर जा रही थी। जीमूतवाहन ने उससे पुत्र को बचाने का वचन लिया और स्वयं उस स्थान पर जाकर गरुड़ के सामने लेट गए। गरुड़ ने जब जीमूतवाहन को देखा तो आश्चर्यचकित हुआ और पूछा, तुम कौन हो? नागों के स्थान पर मनुष्य क्यों आए हो? जीमूतवाहन ने कहा, हे गरुड़ देव, मैं नागों का रक्षक बनकर आया हूँ। आप मुझे खा लीजिए, लेकिन इन नागों को छोड़ दीजिए। ये निर्दोष है। गरुड़ उनके त्याग और साहस से प्रभावित हुआ। उसने वचन दिया कि अब वह किसी नाग को नहीं खाएगा। इस प्रकार जीमूतवाहन ने संपूर्ण नाग जाति को मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया। कथा का दूसरा प्रसंग। कथा का दूसरा रूप भी लोक परंपराओं में मिलता है। इसमें कहा गया है कि जीमूतवाहन की माता ने अपने पुत्र की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए ये व्रत किया था। उसी व्रत के प्रभाव से जीमूतवाहन दीर्घायु हुए और उन्होंने लोक कल्याण का कार्य किया। यही कारण है कि आज भी माताएं इस व्रत को करती हैं ताकि उनके पुत्र पुत्रियां सुरक्षित और दीर्घायु रहें। व्रत से जुड़ी मान्यताएं। संतान दीर्घायु, स्वस्थ और तेजस्वी होते हैं। माता को पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में संतोष मिलता है। परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। उपसंहार। जीवितपुत्रिका व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि यह मातृत्व की शक्ति और त्याग का प्रतीक है। माताएं संतान की सुरक्षा और कल्याण के लिए स्वयं कष्ट सहकर यह व्रत करती हैं। यह व्रत नारी की असीम ममता और विश्वास का परिचायक है। आज भी यह व्रत लाखों स्त्रियों द्वारा उतनी ही आस्था और श्रद्धा से किया जाता है जितना सदियों पहले किया जाता था।
पौराणिक संदर्भ एवं जीमूतवाहन की विस्तृत कथा। जीवितपुत्रिका व्रत का केंद्र बिंदु है धर्मात्मा और परोपकारी जीमूतवाहन। इनकी कथा पुराणों और लोक कथाओं में वर्णित है। जीमूतवाहन का जीवन त्याग, साहस और निस्वार्थ सेवा का अद्भुत उदाहरण है। जिस प्रकार राजा हरिश्चंद्र सत्य के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार जीमूतवाहन को त्याग और परोपकार का प्रतीक माना गया है। उनकी कथा केवल एक राजकुमार की कथा नहीं, बल्कि मानवता के लिए समर्पण की शिक्षा है। ये कथा बताती है कि किस प्रकार एक व्यक्ति दूसरों के प्राण बचाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा सकता है। इसी से प्रेरित होकर माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए जीवितपुत्रिका व्रत करती हैं। जीमूतवाहन का जन्म और वंश। कथा के अनुसार जीमूतवाहन का जन्म एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय कुल में हुआ। उनके पिता अत्यंत धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे। माँ भी विदुषी और धर्मपरायण थी। कहते हैं कि बचपन से ही जीमूतवाहन में करुणा और दया का भाव था। वे पशु पक्षियों तक की पीड़ा देखकर दुखी हो जाते थे। वे राजकुमार होकर भी प्रजा के बीच सरल और सहज रहते थे। उनका नाम जीमूतवाहन इसलिए पड़ा क्योंकि वे सदैव दूसरों के दुख और कष्ट का बोझ अपने ऊपर लेकर उन्हें मुक्ति दिलाते थे। पौराणिक पृष्ठभूमि गरुड़ और नाग। हिंदू धर्मग्रंथों में वर्णित है कि गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है। गरुड़ अत्यंत शक्तिशाली पक्षी है और उसका आहार नाग जाति मानी जाती है। नाग और गरुड़ के बीच शत्रुता प्राचीन काल से रही है। एक समय ऐसा आया जब नाग जाति गरुड़ के भय से अत्यंत पीड़ित थी। प्रतिदिन एक नाग को बलि के रूप में गरुड़ के लिए समर्पित करना पड़ता था। ये परंपरा नागों के बीच नियम बन चुकी थी। जिसके परिवार की बारी आती, वह नाग अपने पुत्र को बलि के लिए तैयार करता। ये दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। माता पिता अपने जिगर के टुकड़े को आंसुओं के साथ गरुड़ के सामने भेजते और गरुड़ उसे अपना आहार बना लेता। पूरी नाग जाति निरंतर भय और दुख में जी रही थी। जीमूतवाहन का निर्णय। एक दिन जीमूतवाहन ने ये दृश्य देखा कि एक वृद्ध नागिन अपने पुत्र को बलि के लिए लेकर जा रही है। उस पुत्र का चेहरा भय और असहायता से भरा हुआ था। माँ का हृदय करुणा से भरा हुआ था, लेकिन परंपरा और गरुड़ के डर के कारण वह विवश थी। जीमूतवाहन ने ये दृश्य देखकर उस वृद्धा से पूछा, माता, तुम अपने पुत्र को इतने दुख के साथ कहाँ लिए जा रही हो? वृद्धा ने उत्तर दिया, राजकुमार, हमारी जाति पर यह अभिशाप है कि प्रतिदिन एक नाग गरुड़ को बलि में देना पड़ता है। आज मेरे पुत्र की बारी आई है। मैं चाहकर भी इसे नहीं रोक सकती। यदि मैं इसे बचा लूंगी, तो पूरी जाति संकट में पड़ जाएगी। जीमूतवाहन का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, माता, आप चिंता न करें, आपका पुत्र जीवित रहेगा। उसकी जगह मैं जाकर बलि दूंगा। वृद्धा आश्चर्यचकित और भयभीत हुई। उसने कहा, राजकुमार, ये तो असंभव है। गरुड़ को कोई रोक नहीं सकता। वह तुम्हें भी खा जाएगा। जीमूतवाहन ने मुस्कुराकर कहा, माता, यदि मेरे बलिदान से एक पुत्र अपनी माँ की गोद में सुरक्षित रह सकता है, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। मैं अपने जीवन को सार्थक समझूंगा। गरुड़ और जीमूतवाहन का संवाद। जीमूतवाहन स्वयं बलि स्थल पर पहुंचे और शिला पर लेट गए। कुछ ही देर में आकाश से गरुड़ उतर आया। उसने देखा कि वहां नाग नहीं, बल्कि एक मनुष्य लेटा हुआ है। गरुड़ ने क्रोध और आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? नागों के स्थान पर मनुष्य क्यों आए हो? क्या तुम मुझे धोखा देना चाहते हो? जीमूतवाहन ने शांत स्वर में कहा, हे गरुड़ देव, मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा नियम है, परंतु आज मैं एक माँ की ममता और एक पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। नाग निर्दोष है, उन्हें कष्ट क्यों देना? यदि तुम्हें भूख है तो मुझे खा लो, पर उस निर्दोष पुत्र को छोड़ दो। गरुड़ जीमूतवाहन की निस्वार्थ भावना देखकर दंग रह गए।
उन्होंने कहा, राजकुमार, तुम मनुष्य होकर अपने प्राणों का बलिदान देने यहाँ आए हो। क्या तुम्हें अपने जीवन से मोह नहीं? जीमूतवाहन ने उत्तर दिया, मेरा जीवन तभी सार्थक है जब वह दूसरों के जीवन की रक्षा कर सके। यदि मेरा मरना किसी को बचा सकता है, तो यही सबसे बड़ा धर्म है। परिणाम नागों की मुक्ति। गरुड़ जीमूतवाहन की निस्वार्थ त्याग भावना से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हे महान आत्मा, मैं आज तुम्हारे त्याग को प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे कारण अब से मैं किसी नाग को नहीं खाऊंगा। आज से ये प्रथा समाप्त होगी। पूरी नाग जाति सदा तुम्हारी ऋणी रहेगी। इस प्रकार जीमूतवाहन ने न केवल उस नाग पुत्र को बचाया, बल्कि पूरी नाग जाति को मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया। कथा का संदेश। जीमूतवाहन की कथा त्याग और करुणा का अद्भुत उदाहरण है। ये हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के प्राणों की रक्षा करे। जीवन का मूल्य केवल अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए बलिदान देने में है। एक व्यक्ति का साहस और त्याग पूरी जाति, समाज और आने वाली पीढ़ियों का भाग्य बदल सकता है। जीवितपुत्रिका व्रत से संबंध। कहा जाता है कि जीमूतवाहन की माता ने अपने पुत्र की रक्षा और लंबी आयु के लिए यही व्रत किया था। व्रत के प्रभाव से उनका पुत्र इतना महान और परोपकारी बना। तभी से इस व्रत की परंपरा शुरू हुई और आज भी माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु और सुरक्षा के लिए इसे करती हैं। उपसंहार। जीमूतवाहन की कथा सुनने और सुनाने का महत्व जीवितपुत्रिका व्रत में सबसे अधिक है। ये केवल कथा नहीं, बल्कि मातृत्व और मानवता के महान आदर्श की गाथा है। इसी कारण यह व्रत भारतीय संस्कृति में अमर है और हर वर्ष आश्विन मास की अष्टमी को इसे बड़े श्रद्धा भाव से किया जाता है।